हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो 19 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है पीजीटी मैथ्स का, उसका मैथ्स पार्ट। शिफ्ट 1 में ये एग्ज़ाम हुआ था। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। देखो, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का एचसीएफ है x-4। तो हमें p की वैल्यू बतानी है, इस p की वैल्यू बतानी है। एचसीएफ का क्या मतलब है? जैसे समझ लो एक नंबर है 9 और 6, इनका एचसीएफ क्या है 3। इसका मतलब 3 9 को भी एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब 9 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है और 6 भी 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। मतलब जब मैं इनको डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, है ना। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो x-4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ना तो रिमाइंडर आएगा 0। तो x-4 से डिवाइड करने का क्या मतलब है? x-4 का 0 निकालो। x-4 का 0 निकालने का क्या मतलब है? x की जगह मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए? तो 4। x-4 को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, 4। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 रखूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। मतलब अगर इसको ऐसे में मान लो px बराबर है x² माइनस px माइनस 28 और p4 रखूँ तो क्या आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4p माइनस 28 बराबर 0। 4 4 ज़ा 16 माइनस 28 बराबर है 4p। ये इधर प्लस में आ गया तो 16 माइनस 28 कितना हो गया? 8 और 4 12 माइनस 12 बराबर है 4p। 4 3 ज़ा 12, तो p का आंसर आ गया -3। -3 इज़ द राइट आंसर। Question number 2. Ravi invested rupees 26,000 in a business. After few months, Rita also invested rupees 78,000. If at the end of the year, Ravi and Rita earned the same profit, then after how many months did Rita join the business? देखो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता क्या है भाई? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, इसने रवि ने तो पूरे 12 महीने करी होगी रेशो 70, और रीता ने कुछ महीनों के लिए करी है इंटू मैक्स। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये किसके बराबर है? 1:1 के। इसका मतलब ये काट दो, 26 इंटू में 12 अपॉन में 76 इंटू में x बराबर है 1। मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, तो इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ। 76 इंटू में 78 इंटू में x काट दो। 6 3 18, 26 3 3 4 12। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब रीता ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 4 महीने के लिए। लेकिन उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा देन आफ्टर हाउ मैनी मंथ डिड रीता ज्वाइन द बिजनेस। कितने महीने बाद ज्वाइन किया? तो 8 महीनों बाद, है ना। कितने महीनों बाद ज्वाइन किया रीता ने बिजनेस? 8 महीने बाद। समझ आया? ये जो x की वैल्यू आई है ये दिखा रहा है कि रीता ने कितने महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उन्होंने पूछा कितने महीने बाद ज्वाइन किया था रवि के, तो रवि के 8 महीने बाद उसने बिजनेस ज्वाइन किया है। क्वेश्चन नंबर 3। अ वेंडर सोल्ड 29 चॉकलेट्स फॉर ₹1, देयर बाय गेनिंग 100%, है ना। हाउ मैनी चॉकलेट डिड ही बाय फॉर ₹1? तो देखो SP कितना है? SP है 29 चॉकलेट का ₹1, तो एक चॉकलेट का कितना हो गया? 1/29। तो एक चॉकलेट का CP भी निकाल लेते हैं। CP क्या होता है? 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 100, तो 100 इंटू में 1/29 अपॉन में 200, तो ये हो गया 1/58। अब 1/58 मतलब एक का CP है 1/58, तो इसका मतलब उसने ₹1 में कितनी खरीदी होंगी? 58। सीधा सीधा क्लियर। ₹1 में कितनी खरीदी होंगी? 58। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 7। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? एवरेज भी 3 गुना हो जाएगा। 7 3 21। 21 इज द राइट आंसर। Question number 5. On a certain Sunday, 900 people went to the zoo. On Monday, only 540 people went to the zoo. What is the percentage decrease in the number of people who visited the zoo on Monday from those who visited it on Sunday? तो कितना कम हो गया? What is the percentage decrease in the number of people who visited the zoo on Monday from those who visited on Sunday? संडे को कितने गए थे? 900। मंडे को कितने गए? 540। 900 में से 540 घटा दो, कितना हो गया? 360। बट
इंटू में 100%, बस ये हो गया। 9 10 ज़ा 90, 9 4 36, 0 से 0 कट गया, 40%। 40% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एट वट रेट पर ईयर विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट। देखो डबल कर रही है तो इसका मतलब ऐसा ही बराबर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के बराबर हो गया। देखो अमाउंट हो गया 2p, प्रिंसिपल तो p था ही, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2p माइनस p बराबर p। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। अब ये हो गया p बराबर है p इंटू में r नहीं पता हमें, टाइम है 10/100, p से p कट गया, 10 10 ज़ा 100, r आ गया 10%। 10% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Rohit spends 45% of his salary on food and travel. He spends 1/5 of his remaining salary on books. If he saves the remaining 13,200 every month, then what is his monthly salary? देखो मंथली सैलरी का कितना परसेंट खर्च करता है वो, 45%, तो बचता कितना है, 45% खर्च कर दिया तो 55% बच गया। ठीक है, अब ये जो 55% बचा उसका 1/5 उसने बुक्स पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 1/5 कर दिया तो 4/5 बचा, और ये जो बचा है इसको वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो ये सेविंग के बराबर है। समझ आया, नहीं आया तो दोबारा से देखो। देखो वो क्या कह रहे हैं, रोहित अपनी सैलरी का 45% खर्च करता है, तो कितना फूड और ट्रैवल पर, ठीक है, तो बचा कितना 55%। अब ये जो बचा है उसका 1/5 वो बुक्स पे खर्च करता है, तो 1/5 बुक्स पे खर्च करने के बाद बाकी कितना बचा, 4/5 वो किस पे खर्च करता है, वो उसको बचा लेता है। क्या करता है, बचा लेता है, बस यही हमने लिख दिया। 5 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, साथ में 2 0, 4 25 ज़ा 100। इसको ऐसे काटने से अच्छा है 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 300 इंटू में 100, मतलब 30,000। 30,000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ सीरीज ऑफ डिस्काउंट 20%, 30% एंड 40%। तो आप देखो 20% डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 80%, तो 80/100। 30% डिस्काउंट दे दिया, बचा कितना 70/100, है ना, और 40% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना 60। अब यहाँ पे एक परसेंटेज लिख लो, ये 2 0 से ये 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना हो गया 8 7 ज़ा 56 इंटू में 6, 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 यहाँ, 6 5 ज़ा 30 और 3 33, तो ये बचा कितना 33.6%। देखो इतना बचा है तो डिस्काउंट टोटल कितना मिल गया 100 माइनस 33.6%, इतना डिस्काउंट आपको मिल गया। आंसर ये मतलब आ क्या आ जाना, ये क्या यार, इतना बचा आफ्टर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना मिला 100 माइनस 33.6%, कितना हो गया ये 0.4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 66.4%, 66.4%। Question number 9. A train goes from A to B at a speed of 12 km per hour and returns from B to A at the same route by the same route at 36 km per hour. The average speed of the train during the whole journey. आपको पता है डिस्टेंस सेम है तो एवरेज स्पीड क्या होती है 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू में 12 इंटू 36 अपॉन में 12 प्लस 36 कितना होता है 48, 12 4 ज़ा 48, 4 9 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 18 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन कैन फिनिश अ जॉब इन 10 days वाइल अ वुमेन टेक्स 12 days। ये मैन है, ये वुमेन है, इसको 10 days लगते हैं, इसको 12 days लगते हैं। अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड अनदर ग्रुप ऑफ 3 women वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद द ग्रुप ऑफ मैन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द जॉब। पहले तो आप ये देख लो टोटल वर्क कितना है, 12 5 ज़ा 60, तो 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, मतलब एक आदमी रोज़ 6 यूनिट काम कर रहा है और एक औरत रोज़ 5 यूनिट काम कर रही है। अब ग्रुप कितने का है 2 आदमी का, तो 2 मैन कितना काम करेंगे 12 यूनिट्स, 3 वुमेन कितना काम करेंगी, तो 3 5 ज़ा 15, तो 2 डेज़ में कितना काम हो जाएगा भाई 5 2 7, 27 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कहाँ तक पहुँचना है 60 तक, तो 27 2 ज़ा कितना होता है 54, तो इंटू 2 कर दो, इसका मतलब 4 डेज़ में कितना काम हो गया 54 यूनिट्स। अब किसकी बारी आएगी, इन दोनों आदमियों की बारी आएगी, है ना। 4 दिन में
54 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 6 यूनिट काम। 6 यूनिट काम कौन करेगा, देखो अब एक दिन में काम होता है 12 यूनिट, मतलब एक तरह से ऐसे कर दें 12 यूनिट काम होता है 1 डे में, तो 6 यूनिट काम होगा 1/12 इंटू में 6 डेज में, मतलब 1/2, तो 4 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 4.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, if 1/3 of a certain amount of money is added to 360 then the amount, क्या बोल रहे हैं ये भाई, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लर्क्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, स्टडी द पाई चार्ट केयरफुली। अब हमें ये पाई चार्ट देखना, बताना क्या है, द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क्स in accounts and finance department from what percentage of the forms what percentage of the total number of clerks in HR and audit department। देखो क्या बोले, क्लर्क इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अकाउंट्स है, ये फाइनेंस है, ये अकाउंट्स, ये फाइनेंस, तो कितना हो गया ये 45%। और HR और ऑडिट में कितना है भाई, HR और ऑडिट में है 35, तो बस आपको परसेंटेज निकालना है, 45 अपॉन में 35 इंटू में 100, 5 7 35, 5 9 45, तो 900/7, 7 1 7 बचा 2, 7 2 14 बचा 6, 7 8 56, 128 पॉइंट समथिंग, तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। Question number 13, find the compound interest on ₹5,000 for 2 years if the interest is compounded half yearly at 5% rate of interest per annum। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, किस पर, रेट कितना है आपका 5%, तो रेट कितना हो जाएगा, देखो 2 साल में अब आपको इंटरेस्ट कितनी बारी मिलेगा, 2 साल में इंटरेस्ट कितनी बारी मिलेगा, इंटरेस्ट कितनी बारी मिलेगा, 4 बारी, है ना। तो अब 4 के लिए आप याद रखो 4 6 4 1, 4 के लिए क्या याद रखेंगे 4 6 4 1, ठीक है। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 5/2, दूसरे साल 5/2 का 5/2%, तीसरी बारी 5/2 इंटू 5/200 इंटू में 5/200, और फोर्थ टाइम 5/2 इंटू में, देखो एक मैंने परसेंटेज रहने दिया, बाकी सारे परसेंटेज खोल दिए, 5/200 इंटू में 5/200 इंटू में 5/200, क्लियर। तो ये हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू में 5/2 प्लस 6 इंटू में 5 5 25/400 प्लस 4 इंटू में ये हो गया 5 5 25, 25 5 125 अपॉन में 2 2 4 4 2 8, साथ में 4 0 प्लस 1 इंटू में 625 अपॉन में 16, साथ में 1 2 3 4 5 6, क्लियर। टोटल इतना इंटरेस्ट मिलेगा 2 2 4, 10% प्लस 25 4 100, तो 25 16 400, तो 2 3 6 और 2 8 16, 3/8% यहाँ पे मिलेगा। अब 125 के टेबल में, 4 के टेबल में ये 2000, 4 2 8 साथ में, अब बेटा 125 के टेबल में 1000 आता है 8 पे, तो 2000 आएगा 16 पर, तो ये हो गया प्लस 1/160% प्लस 125, ये तो बहुत ही कम वैल्यू हो गई ना, इसको छोड़ ही दो, नेग्लिजिबल हो गया। देखो अब 10% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, 500 का 10% कितना हो गया 500, 500 से तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ही होगा ना, तो और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता, 4 थी, इतना हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने पूरा बता दिया, राइट। भाई 10% तो मिलेगा ही मिलेगा ना, 10% से तो ज़्यादा ही मिल रहा है, ये भी 10 पॉइंट समथिंग चलेगा, तो 10% तो आएगा ही आएगा, मतलब 500 रुपये तो आएगा ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, उससे कम नहीं हो सकता, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14,
फाइंड द हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म विद वॉल्यूम इतना, बेस ऑफ ऑल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर एंड साइड 9 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? हाइट ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। वॉल्यूम दिए। देखो वॉल्यूम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी फॉर्मूले वाली वीडियो देखी हो। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, ये किसके बराबर है? 270। और बेस में उन्होंने ऑल्टीट्यूड भी दे दी और साइड भी दे दी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है? 9, हाइट कितनी है? 12, इंटू में ये वाली हाइट हमें निकालनी है, बराबर है 270। 2 6 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27, 6 5 ज़ा 30। 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। क्लियर? 5 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7। तो एवरेज भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 7 ज़ा 49, 49 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर एंड इट्स लेटरल सर्फेस एरिया इज। देखो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है? 6a स्क्वायर। लेटरल सर्फेस एरिया क्या होता है? 4a स्क्वायर। दोनों का माइनस कर दो, कितना आया? 2a स्क्वायर। बस यही पूछा हमसे, 2 इंटू 13 का स्क्वायर, मतलब कि 2 इंटू 169, 9 2 से 18 का 1, 6 2 से 12, 13 का 1, 2 1 से 2 1 और 338 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी इन्वेस्टेड ₹6 lakh and 9 lakh in a business respectively. They decided to share 40% of the profit equally between them and the rest of the profit in the ratio of their investment. तो देखो पहले तो आप मुझे ये बताओ उनका इन्वेस्टमेंट किस रेशो में है? सारी जीरो से सारी जीरो कट जाएगी। इन्वेस्टमेंट है 2:3 में। ठीक है। What amount of profit did A receive if the total profit is 10% more than their total investment? देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 9 और 6 15 लाख। इसका 10% ज़्यादा है, मतलब 10% मतलब 1/10। तो 10 पे 1 ज़्यादा मतलब 11/10। तो ये हो गया 165, साथ में 1 2 3 4, 16,50,000 आपका प्रॉफिट है। क्या है? 16,50,000। उसका 40%, देखो 16,50,000 का 40%, तो दोनों में बटेगा बराबर बराबर, मतलब ए को हाफ मिलेगा। समझ आया? 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0, 2 2 ज़ा 4। तो ये हो गया 1 2 3 3 0 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 का 1, 6 2 12, 13 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3,30,000। क्लियर? उसके बाद जो 60% बचा, अभी 16,50,000 का जो 60% बचा, वो किस रेशो में शेयर होगा? 2:3 में। तो हमसे ए का पूछा है, 2/5। क्लियर? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, साथ में 3 0, तो 6 2 ज़ा 12। अब मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 ज़ा 12, 0 0 0, 12 3 ज़ा 36, 6 यहाँ 3 है, 12 3 ज़ा 36 और 339, तो 3,96,000 और ये 3,30,000, 3,30,000 दोनों को ऐड कर दो। 0 0 0, 6 का 6, 9 3 12 का 1, 7,26,000। 7,26,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूरा नहीं है। 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, इतना ही दिया। आगे करना क्या है वो निकाल ही नहीं सकते हम। क्वेश्चन नंबर 19, अगर देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूरा करवाना है ना, तो इसका URL लिंक मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं वो? अ शॉपकीपर ऑफर्स अ स्कीम ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन ऑल आइटम्स इन हिज शॉप। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द ऑफर डिस्काउंट। देखो अभी ऊपर भी मैंने ये तरीका बताया था। 10% का डिस्काउंट दे दिया, चीज़ कितने की बची? 90% की। फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, चीज़ कितने की बची? 80% की। तो 1% हम लिख लेते हैं, एक का मैंने 100 खोल दिया। 8 9 ज़ा 72%। अब वो चीज़ हमें कितने की मिली? 72% की। तो इसका मतलब 100 में से 72 माइनस कर दो, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 दिया 2, 28% आपको डिस्काउंट मिल गया। एक और तरीका था,
10 और 20 कितना है 30। अब जब आपको 10% पहले डिस्काउंट मिल चुका था तो उसके ऊपर जो 20% डिस्काउंट है वो नहीं मिल पाया ना आपको, तो वो माइनस कर दो। तो 30 - 2 28 ऐसा भी कर सकते थे। जोन सा मेथड आपको समझ आया वो वाला मेथड यूज़ करिए। Question number 20. The distance between 2 points x and y is 150 km. Car A starts from x and at x km per hour and travel towards y, while car B starts from y at y km per hour and travel towards x. If both the cars start their journey at the same time, they meet 2 hours after starting. पहले इतना ही क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर। दोनों कार एक दूसरे की तरफ आ रही है, इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड हो गई x + y किलोमीटर पर आवर। और आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 150, स्पीड है x + y और टाइम है 2 आवर्स। तो x + y की वैल्यू आ गई 75। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई जिसका हम बाद में यूज़ करेंगे। क्लियर। नाउ सपोज बोथ द कार A एंड कार B स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम x। अब ये यहाँ से ये x ये y दोनों सेम टाइम पे जा रही है, ये AB और BB। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो A है वो तेज़ चल रही है, कैसे पता चला मुझे, तो क्योंकि जो A है वो y पर पहुँच कर वापस भी आ गई और रास्ते में B से मिली, y तक पहुँच के वापस भी आ गई और यहाँ पर कहीं वो B से मिली। अब उन्होंने क्या बोले, it meets car B which is still on its way to y if the distance of y from the meeting point is half of the distance of x। अगर यहाँ पर डिस्टेंस 2 है तो ये कितना है 1, यही बोल रहे हैं वो। इस पॉइंट का नाम दे दो z। z पर ये दोनों मिले हैं और उन्होंने बोले जितना ये डिस्टेंस है उसका आधा जो है वो ये डिस्टेंस है। ये टोटल कितना था 150, तो ये 2:1 में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 150 इंटू में 2/3, तो ये हो गया 100 किलोमीटर्स और ये हो गया 50 किलोमीटर्स। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट इज, ये तो हो गया। हाउ मच टाइम डज कार A टेक टू ट्रेवल फ्रॉम x to y। अब आपको बताना है A को कितना टाइम लगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस तो है मेरे पास 150 लेकिन स्पीड नहीं है, स्पीड मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा अब आप एक बात बताइए, ये जो A कार है ये जब पूरा 150 किलोमीटर गई फिर वापस आई तो इसने डिस्टेंस कवर किया 200, और जो B कार है वो यहाँ तक ही पहुँची, इसने डिस्टेंस कवर किया है 100। और इन दोनों A कार को Z तक आने में और B कार को भी Z तक आने में टाइम सेम लग रहा है। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। ये y का टाइम है मतलब B कार का टाइम है और ये A कार का टाइम है, दोनों बराबर हो गए। 0 से 0 कट गया, x/y आ गया 2:1। ठीक है, मतलब x + y यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, लेकिन हमारा x + y कितना है 75, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। तो इसका मतलब x की वैल्यू भी 25 से मल्टीप्लाई हो गई, y की वैल्यू भी 25 से मल्टीप्लाई हो गई। इसका मतलब x है 50, y है 25। अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। टाइम बताना था, डिस्टेंस कितना है 150, स्पीड कितनी है 50, 53 था। 3 आवर्स इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।